To the Farmese Quick Revision channel. Here I will start the HCP syllabus from Unit 2, the integumentary system. Let's start the integumentary system, in which we have studied the skin functions and its diagram. Let's start. The integumentary system is totally based upon the outer covering of our body. It is the main thing that we have studied. It is the skin, which is the largest organ in the body, and it's cover around 2 meters square surface area, and its weight is about 4 to 5.5 kg. It covers 16% of our body weight, and thickness is about 0.4 millimeter to 1.5 millimeter. Around 30 to 40,000 cells shed per minute. 50% हीट लॉस होती है हमारे हेड से, एंड 45 माइल्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती है हमारे स्किन में. अब बात आती है इसके फंक्शंस की. फंक्शंस के मेन फंक्शन ये है कि एक हीट रेगुलेशन में हेल्प करता है, हमारे विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है बाय एक्टिंग एज अ बाउंड्री वॉल, एंड हमारे टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है by preventing it from dehydration, ultraviolet radiation, antigens and thermal damage, means heat damage से. एंड अब इसके बारे में बात करते हैं हम, इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में. स्किन के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेयर प्रेजेंट होती हैं 3. फर्स्ट लेयर होती है जो आउटर कवरिंग होती है, वो एपिडर्मल लेयर. सेकेंड डर्मल लेयर. थर्ड हाइपोडर्मल लेयर. एपिडर्मल लेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इंक्लूड होते हैं. नेम है उनके मार्कल सेल, क्रिटेनोसाइट सेल, लैंगरहन सेल, मिलालिन सेल. सो डैट अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है एज अ सप्लाई ऑफ ब्लड और मैनी पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पास ऑन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर. तो सबसे पहले हमारे आती है लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम. ये डेड सेल की तरह होती है और ये धीरे धीरे डिसअपियर होती जाती है. दूसरी आती है हमारी स्ट्रैटम लूसिडम. ये अकर्स होती है थिक स्किन में और 20 to 25 लेयर्स ऑफ सेल से बनी होती है, और हेयर नो ब्लड सप्लाई इज मेंटेन्ड. थर्ड आती है हमारी स्ट्रैटम ग्रैन्युलिज्म. ये फॉर्म्ड होती है ग्रैन्यूल्स के, जो सेल्स फॉर्म्ड होते हैं वो ग्रैन्यूल से बने होते हैं, और अबाउट 15 to 20 लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, और दे आर फ्लैट होते हैं और स्क्वैमस सेल से बने होते हैं, क्योंकि और स्टोरेज होती है इनकी लिपिड्स की. फोर्थ आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम. ये वस्कुलर होते हैं, दे आर 7 to 8 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं इनमें, और ये बंडल ऑफ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का बंडल प्रेजेंट होता है. स्ट्रैटम माल्गपिनी, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है ईजिली. वेसल्स कुबाइडल होते हैं और किलोमिनर शेप के होते हैं. अब हम बात करते हैं एपिडर्मल लेयर में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है. एपिडर्मस लेयर या आउटर लेयर होती है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स को फॉर्म करती है. इसमें सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं किटेनोसाइट सेल. जो किटेनोसाइट सेल है वो रिलीज करते हैं केटाइन प्रोटीन को, एंड दोज प्रोटीन में जो स्किन को टफ बनाते हैं और ब्लड सप्लाई को रोकते हैं. दूसरा आता है मार्कल सेल. ये सेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स. अगले आते हैं लैंगरहन सेल्स. ये सारे डेड सेल्स को किल करके मेंटेन ह्यूमन सिस्टम को मेंटेन करते हैं एंड फाइट करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स. अगला मेलानिन सेल. इस इजी नाम इसलिए इजी याद हो जाएगा क्योंकि आप इसको इजी वे में याद कर सकते हो एज टू डिसाइड द कलर ऑफ द स्किन. जितना ज़्यादा ये डिपेंड होता है पिगमेंट पे. ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, पहली बात तो ये. और जो पिगमेंट होता है मेलानिन प्रोड्यूस करता है मेलानोसाइट्स, और जितने ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा उतने ज़्यादा डार्कर स्किन होगी. और मेलानोसाइट्स आर मोस्टली इन द स्ट्रैटम बेसल, और वो स्ट्रैटम बेसल में प्रेजेंट होते हैं. जो अमाउंट ऑफ रिलीज होता है मेलानिन प्रोड्यूस करता है वो जेनेटिक और एक्सपोजर. जेनेटिक एक तो जेनेटिक हो सकता है स्किन का कलर डिपेंड, और दूसरा जितना ज़्यादा आप सनलाइट में प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन का कलर डार्कर होता जाएगा. सेकंड आपका आता है डर्मिस लेयर, जिसको हम मिडल लेयर कहते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होती हैं. पैपिलर लेयर, इसमें आपको प्रोजेक्शन दिख सकती है डर्मल पैपिले की, कैपिलरी लूप्स की, पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दूसरी होती है रेटिकुलर लेयर, जिसमें ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स मीन्स स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और नर्व रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. डर्मल स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल, जो
हेयर फॉलिकल होती है ये रूट से, मतलब जो हेयर हमारे प्रेजेंट होता है रूट से। एरेक्टर पिल्स जो हमारे रोंगटे होते हैं, मतलब जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं कोई एक्शन के होने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। सेबेस्कस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। डर्मल ऑयल ग्लैंड्स, ये प्रोड्यूस ऑयल करते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं फॉर स्किन के लिए, और किल करते हैं बैक्टीरिया को। और मोस्ट विद डक्ट द एम्प्टी इनटू द हेयर फॉलिकल्स। ग्लैंड्स आर एक्टिवेटेड एट, और जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। स्वेट ग्लैंड्स, ये दो तरह के होते हैं, एक्रिन एंड एप्रोक्राइन। एक्रिन ओपन वायर डक्ट टू पोर, ये डक्ट से पोर की तरफ जाते हैं स्किन के सरफेस पे। और एपोक्राइन डक्ट्स एम्प्टी इनटू एयर फॉलिकल्स, और डक्ट्स एम्प्टी हो जाते हैं हेयर फॉलिकल्स में। लास्ट हमारी लेयर आती है हाइपोडर्मिस। एंकर्स अंडर, एक तो कंपोज करते हैं एडिपोज टिश्यू को, और स्किन को एंकर करते हैं अंडरलाइंग ऑर्गन्स को। मेनली प्रोटेक्शन का काम है इनका। और अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है स्किन के डायग्राम के बारे में, तो मैंने आपको इसमें डायग्राम भी प्रोवाइड कर रखा है, इससे हेल्प लेके इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनमें डीप में भी पढ़ सकते हैं। सो ये क्विकली रिवाइज चैनल आपका। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ एनी क्वेरी एंड डाउट प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।